नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रामर। ग्रामर के अंदर हमने क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दी है, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे नरेशन दी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप खुद देख लें, यहाँ से SST 2022 के अंदर 3 MCQs आए थे, ठीक है, इस एक पेज से। तो आपने गौर से देखना है इस पेज को। यहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस दी है, आपने उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनके कुछ रूल्स जानने हैं कि हमने क्या करना होता है नरेशंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम आज यूनिट नंबर 15 एंड देन रिव्यू को पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हम आज क्लास 9 के इंग्लिश बुक को खत्म करेंगे, ठीक है। यानी SST प्रिपरेशन की जो सीरीज हमने शुरू की है, तो उसमें जो सबसे पहला बुक था हमारे पास क्लास 9 का, वो हम आज इंशाल्लाह खत्म करने वाले हैं। कल से हम क्लास 10 के इंग्लिश बुक को शुरू करेंगे, ठीक है। आइए क्लास 9 के बुक का जो हमारे पास आखिरी यूनिट है, यानी यूनिट नंबर 15, अबू बिन एडम। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पोएम है और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें हमारे पास सबसे पहले वोकेबलरी है, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग, पीस, पीस का मतलब अमन, अमन, सेरेनिटी, मेंटल सोलेस, अमन। राइटेस्ट, राइटेस्ट ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। राइट्स, राइटिंग यानी लिखता है, लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो तू के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, बाबरकत, बाबरकत। वेनिश, वेनिश गायब होना। टू डिसअपीयर सडनली यानी अचानक गायब होना। रेज्ड, रेज्ड बुलंद किया हुआ, बुलंद किया हुआ। ब्लूम, ब्लूम खिलना। शगुफा, शगुफा यानी जब फ्लावर्स ओपन होते हैं, फूल खिलते हैं, तो उसे ब्लूम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी। विच लाइन्स ऑफ द पोएम इंडिकेट इमेजरी, यानी इस पोएम के अंदर ऐसे कौन से लाइन्स है कि जिसमें इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। इमेजरी मैंने आपको बताया था कि इमेजरी वो फिगर ऑफ स्पीच है कि जिनमें हम क्या करते हैं, ऐसे अल्फाज को पढ़ते हैं या ऐसे अल्फाज को लिखते हैं कि जिनको पढ़ के हमारे दिमाग के अंदर एक पिक्चर क्रिएट, तस्वुराती पिक्चर क्रिएट होता है हमारे दिमाग के अंदर, यानी जिनको पढ़ के हम इमेजिनरी पिक्चर्स बनाते हैं अपने जहन में, ठीक है। तो उसको इमेजरी कहते हैं, ठीक है। लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इन सब लाइंस के अंदर इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। पिक आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे अल्फाज के जो सेम साउंड से खत्म होते हो, जिनके आखिर में सेम साउंड आता हो, जिस तरह इंक्रीज, पीस, रूम, ब्लूम, गोल्ड, बोल्ड, ये हमारे पास क्या है, सेम साउंड से खत्म होते हैं, तो ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है। आइडेंटिफाई डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द पोएम। इस पोएम से आपने फिगर्स ऑफ स्पीच निकालने हैं कि इस पोएम के अंदर ऐसे कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है, तो वो मैंने आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी वगैरह। ये क्या है, ये डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है कि इस पोएम के अंदर इस्तेमाल किया है शायर ने, ठीक है। ये क्या है, ये हम पिछले यूनिट्स में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रामर। ग्रामर के अंदर हमने क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दी है, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे नरेशन दी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप खुद देख लें, यहाँ से SST 2022 के अंदर 3 MCQs आए थे, ठीक है, इस एक पेज से। तो आपने गौर से देखना है इस पेज को। यहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस दी है, आपने उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनके कुछ रूल्स जानने हैं कि हमने क्या करना होता है नरेशंस में, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने क्या करना है। सबसे पहले चेंज प्रोनाउन, हमने प्रोनाउन को चेंज करना है, ठीक है। जिस तरह ये सेंटेंस है, द मैन सेड आई मस्ट गो, तो यहाँ पे आई प्रोनाउन है। इसको जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला रूल ये है कि आपने इस प्रोनाउन को चेंज करना है। द मैन सेड दैट ही, तो यहाँ पे अपने आई को ही से कन्वर्ट करना है, प्रोनाउन को आपने चेंज करना है। एंड देन सेकंड रूल क्या है, चेंज टेंस, आपने टेंस को चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बात याद रख ले, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, सेड, टोल्ड, आस्क्ड, वन स्टेप बैक, गो वन स्टेप बैक। अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास ये होता है, द गर्ल सेड, ये सेड रिपोर्टिंग है, सेड, सेड, सेज, ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। अब अगर ये पास्ट टेंस में हो, ठीक है, ये पास्ट में हो, तो आपने क्या करना है, आपने टेंस को चेंज करना है कि जिस टेंस के अंदर सेंटेंस हो, आपने उससे एक कदम पीछे जाना है। जिस तरह यहाँ पे है, द गर्ल सेड
इट गिव्स मी, इट गिव्स मी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इट गिव्स मी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, द गर्ल सेड, तो आपने इस टेंस को वन स्टेप पीछे जाना है, ठीक है, वन स्टेप बैक आपने जाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। द गर्ल सेड दैट इट गेव, अब यहाँ पे गेव वर्ब का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, द गर्ल सेड दैट इट गेव, तो जहां पे आपको ये नजर आए कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास किया है वो पास्ट में है, ठीक है, तो आपने एक टेंस पीछे जाना है, सिंपल प्रेजेंट से आपने सिंपल पास्ट में जाना है, सिंपल पास्ट से आपने पास्ट परफेक्ट में जाना है, तो आपने इसी तरह से एक स्टेप पीछे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन को आपने चेंज करने हैं, ऐसे अल्फाज के जो हमारे पास टाइम के बारे में हमें बताए आपने उनको चेंज करने हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है दिस इवनिंग, दिस इवनिंग, दिस इवनिंग को आपने चेंज करना है दैट इवनिंग के साथ, दैट इवनिंग, दिस इवनिंग, दैट इवनिंग, आपने टाइम एक्सप्रेशन को चेंज करना है, ठीक है। नो चेंज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब ये हैं, ठीक है, अगर ये हमारे पास प्रेजेंट में हो, जिस तरह यहाँ पे है सेज, अगर ये हमारे पास प्रेजेंट में हो द टीचर सेज, तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, जिस तरह यहाँ पे है द टीचर सेज, द टीचर सेज, आपने चेंज नहीं करना, दैट इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, आपने सेम टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आपने टेंस को चेंज नहीं करना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास पास्ट में हो तब आपने टेंस वन स्टेप बैक जाके चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक रूल्स थे इन नरेशंस के, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, ठीक है, कि आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट किस तरह बनाने हैं, ठीक है। तो आइए इन पर प्रैक्टिस करते हैं। The girl said, "It gives me great pleasure to be there this evening." अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एक टेंस पीछे जाना है क्योंकि यहाँ पे वर्ब पास्ट में है और यहाँ पे अपने टाइम एक्सप्रेशन को चेंज करना है, ठीक है, और प्रोनाउन को आपने चेंज करना है, ठीक है। The girl said, "It gives me great pleasure to be here this evening." The girl said that it gave her great pleasure to be there that evening. टेंस चेंज हुआ और टेंस के साथ यहाँ पे हमने टाइम एक्सप्रेशन को चेंज किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है the man said I must go as soon as possible. The man said that he must go as soon as possible. यहाँ पे वो शख्स ने खुद के लिए बताया है कि मुझे जरूर जाना चाहिए, आई उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पर जब हम उनकी बात करते हैं तो हम उसके लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्रोनाउन इसलिए चेंज होता है। She said, I don't want to see any of you go away. She said that she did not. Don't, did not. अब यहाँ पे क्या है, टेंस चेंज हुआ है, to see any of them and told them to go away. The teacher says, if you work hard, you will pass. The teacher says that if you work hard, you will pass. He said, I have won. अब यहाँ पे ये किया है पास्ट में है, ठीक है, I have won प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। He said that he had won, आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है। He said, I have won. He said that he had won. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये नीचे जितनी भी सेंटेंसेस है इस पे आपने प्रैक्टिस करना है और इसको आपने मास्टर करना है, इन रूल्स को, ठीक है। इन रूल्स को आपने याद करवाने हैं, सीखने हैं और फिर इन रूल्स को यहाँ पे इन सेंटेंसेस में अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस दी है, आपने इनको डायरेक्ट में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है शी टोल्ड हर मदर दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको आपने डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। शी सेड टू हर मदर, उन्होंने अपनी माँ से कहा, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब आपने स्पीकर के यानी शी के एग्जैक्ट अल्फाज कोटेशन में बंद करने हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू द मार्केट। His friends told me that they would go home the following Sunday. His friends said to me, we will go home next Sunday. Exact अल्फाज यहाँ पे कोटेशन में आपने बंद करवाने हैं, ठीक है। The teacher told he had been very regular in his work. The teacher said you have been very regular in your work. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक टेंस आपने आगे आना है क्योंकि आपने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। सेम रूल्स जो हमने ऊपर पढ़े आपने वो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करने हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस पे आप मस्ट प्रैक्टिस करें, जो रूल मैंने आपको ऊपर बताए वो रूल्स आपने भूलने नहीं है, उन पे आपने प्रैक्टिस करना है, उनको आपने याद करवाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिवीजन है, यानी जब हम यूनिट नंबर 10 से लेकर 15 तक 5 यूनिट पढ़ चुके तो उस 5 यूनिट को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, उन पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे
पास है इंसर्ट कोटेशन मार्क्स वेयर नीडेड। आपने कोटेशन मार्क को यानी इन्वर्टेड कामास को लगाना है जहां पे जरूरत हो। शी इज बीन नोन टू सिंग ब्यूटीफुली कमेंटेड अली। अली ने क्या कमेंट किया? अली ने ये कमेंट किया। ये जो अल्फाज है ये अली के ओरिजिनल यानी अपने अल्फाज है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है? इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद करने हैं। द ब्लॉग एंट्री शी पोस्टेड इज कॉल्ड इजी रेसिपीज। अभी क्या है? द ब्लॉग एंट्री शी पोस्टेड इज कॉल्ड इजी रेसिपी। इजी रेसिपी हमारे पास क्या है? ये एग्जैक्ट अल्फाज है, इनको आपने कोटेशन मार्क के अंदर बंद करने हैं। द टैलेंट शो बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर लंच सेड अबरार। अबरार ने क्या कहा? अबरार ने ये कहा। ये जो अल्फाज है ये अबरार के अपने अल्फाज है, तो इनको आपने कोटेशन मार्क के अंदर बंद करने हैं। डिड यू सी द टैलेंट शो? आस्क्ड जान। जान ने क्या पूछा? जान ने ये पूछा। ये एग्जैक्ट अल्फाज है जान के। देयर माइट बी अ रेनबो आफ्टर द रेनफॉल सेड आवर टीचर। और टीचर ने क्या कहा? देयर माइट बी अ रेनबो आफ्टर द रेनफॉल। तो ये क्या है? ये एग्जैक्ट अल्फाज है टीचर के, ठीक है। इसको आपने कोटेशन में बंद करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 हमारे पास क्या है? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्ट हाइफन वेयर नीडेड। इसमें अपने हाइफन को इस्तेमाल करना है जहां पे हाइफन की जरूरत हो, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है? टेल व्हाट रूल सपोर्ट्स द यूजेज। कौन सा रूल आपने अप्लाई किया है? कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड नंबर और डिवाइडिंग सिलेबल्स। ये पिछली यूनिट में हम कवर कर चुके हैं। आइए इस पर मजीद प्रैक्टिस करते हैं। ऑन आवर वे टू द वेकेशन ऑफ आवर ड्रीम्स वी नोटिस्ड सेवरल हिच हाइकर्स। अब यहाँ पे हमारे पास हिच हाइकर्स एक कंपाउंड वर्ड है कि जिसको हम हाइफन के जरिए से मिलाते हैं। इसके दरमियान हमने हाइफन डालना है, ये कंपाउंड वर्ड है, ठीक है हमारे पास। When you are proofreading your writing, always remember to put punctuation where needed. Proofreading ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड है, एक प्रूफ है दूसरा रीडिंग है। इन दोनों को मिलाने के लिए हमने हाइफन का इस्तेमाल करना है। When Aram was 29 years old, she got married in Peshawar. When Aram was 29 years old, अब यहाँ पे 29 हमारे पास कंपाउंड नंबर है, ठीक है। तो कंपाउंड नंबर को आपने हाइफन के जरिए से मिलाना है। मजीद जो 2 सेंटेंसेस है इस पे आपने प्रैक्टिस करना है और आपने यहाँ पे हाइफन का इस्तेमाल करना है। मैंने आपके लिए की है कि हाइफन कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इनको देखे बगैर आप इन पर प्रैक्टिस करें। अगर मसला हो तो आप यहाँ इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रीराइट ईच सेंटेंस बिलो ओमिटिंग टेक्स्ट इन यूजिंग एन एलिप्सिस। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को ओमिट करना है, डिलीट करना है, हटाना है और उसकी जगह पे एलिप्सिस यानी 3 डॉट्स को इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखना है कि आपने उन वर्ड्स को, उन टेक्स्ट को ओमिट करना है, डिलीट करना है कि जिनसे मीनिंग डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। The children played in the playground on all the equipment including the swings, the slide, the monkey bars and the merry-go-round। ये तमाम इक्विपमेंट के नाम है, ठीक है। तो जब आप ऑल इक्विपमेंट कहते हो तो ऑल इक्विपमेंट ये सारे आते हैं, ठीक है। ये सारे ऑल इक्विपमेंट में आते हैं। अगर आप इनके नाम न भी लो तब भी इन सेंटेंस का मतलब पूरा होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस को हम ओमिट करते हैं, इनकी जगह पे एलिप्सिस लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है when we think about it carefully and we should be careful to think about it, the use of punctuation is a science and an art। अब यहाँ पे क्या है? when we think about it carefully, the use of punctuation is a science and an art। ओके तो यहाँ पे आपने एंड वी शुड बी केयरफुल टू थिंक अबाउट इट, इसको आपने निकालना है, ओमिट करना है। इसकी जगह पे आपने एलिप्सिस का इस्तेमाल करना है। द डॉग लुक्ड एट द लार्ज कैट एंड देन लुक्ड अवे एंड देन लुक्ड अवे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? द डॉग लुक्ड एट द लार्ज कैट। यहाँ पे क्या है? सेंटेंस का मतलब पूरा है। एंड देन लुक्ड अवे का मतलब अगर आप इनको निकाल भी दें अल्फाज को तो इस सेंटेंस का मतलब खराब नहीं होता। तो आपने यहाँ पे एलिप्सिस लगाने हैं। नेक्स्ट जो है नो 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 एक्सक्लेम्ड होरेस। होरेस ने एक्सक्लेम किया, ऊंचा चिल्लाया, नो 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 नो। तो यहाँ पे इतना ज्यादा नो की जरूरत नहीं है। अगर आप एक नो कह भी दे उसके बाद अगर आप एलिप्सिस लगाए तो इसका मतलब ये होता है कि नो नहीं। द फ्लावर अरेंजमेंट वाज अनयूजुअल। द फ्लावर अरेंजमेंट वाज अनयूजुअल। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है कि जिनको हम ओमिट कर सकें, ठीक है, कि जिनको हम यहाँ से डिलीट कर सके और फिर भी इस सेंटेंस की मीनिंग को डिफरेंस ना पड़े।
पढ़ें। यानी जब हम यहाँ इस सेंटेंस से एक भी वर्ड डिलीट करते हैं तो इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रीराइट ईच सेंटेंस प्लेसिंग पेरेंथेसिस इन द करेक्ट प्लेसेस। पेरेंथेसिस को आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल से कि पेरेंथेसिस होती क्या है और इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आई वांटेड टू गो ऑन मंडे माय डे ऑफ बट नो वन एल्स डिड। अब यहाँ पे बट नो वन एल्स डिड ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको आपने पेरेंथेसिस के अंदर इस्तेमाल करने हैं। बिलीज फॉर्मरली ब्रिटिश हॉन्डुरस एज इन सेंट्रल अमेरिका। ये बिलीज जो है ये एक मुल्क है, फॉर्मरली ब्रिटिश हॉन्डुरस ये पहले ब्रिटिश के टेरिटरी में था, ब्रिटिश के कब्जे में था ये पहले, एज इन सेंट्रल अमेरिका ये अब क्या है, सेंट्रल अमेरिका में है। तो बिलीज एज इन सेंट्रल अमेरिका, अगर आप ये कहें कि ये जो कंट्री है ये सेंट्रल अमेरिका में है, ये इनकी जरूरत नहीं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके लिए, क्योंकि इनके जरिए से हम इसको समझते हैं कि क्या है और ये पहले किया था, ठीक है। तो इसको आपने पेरेंथेसिस में बंद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ यू वांट टू बी हेल्दी यू मस्ट फर्स्ट ईट गुड फूड, सेकंड गेट सफिशिएंट एक्सरसाइज एंड थर्ड गेट एडिक्वेट स्लीप। अगर आप सेहतमंद बनना चाहते हैं तो आपने ये 3 काम करने होंगे और ये 3 कामों का जिक्र यहाँ पे है, तो 1, 2, 3 की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको लिखते हैं तो आपने इनको पेरेंथेसिस के अंदर लिखना है, ठीक है। आई नीड 100 रुपीज फॉर फ्यू डेज। अगर आपने 100 यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है तो यहाँ पे हेंसों में यानी नंबर्स में जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो आपने पेरेंथेसिस के अंदर लिखने हैं। दैट मूवी रिमाइंडेड मी आई रिमेंबर इट वेल अबाउट द एडवेंचर वी हैड। अगर यहाँ पे आपने रिमाइंडेड मी लिखा है तो आई रिमेंबर इट वेल का आपने यहाँ पे जिक्र नहीं करना। अगर आप जिक्र करते हैं तो आपने पेरेंथेसिस के अंदर इनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। इनके रूल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप वो सीख चुके हैं। अब आइए इन पे मजीद प्रैक्टिस करते हैं। ही सेड आई हैव गॉट अ टूथएक। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथएक। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। मनाहिल सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। मनाहिल सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन। यहाँ पे वाई है, ठीक है, शी वाज वेरी बिजी देन। हरी अप शी सेड टू अस। हरी अप शी सेड टू अस। शी टोल्ड अस टू हरी अप। She told us to hurry up. इन 2 पर आपने प्रैक्टिस करना है, इन 2 को आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या है हमारे पास, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी। यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, पंक्चुएशन मार्क को आपने पुट करने हैं जहाँ पे जरूरत हो, ठीक है। सबसे पहला रूल तो आप ये देखें कैपिटलाइजेशन का यानी कैपिटल लेटर्स का, कि सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर आपने कैपिटल लिखना है। माई, यू, देयर, आई कैपिटल है, ठीक है, इसको आपने कैपिटल करना है। आगे आपने सेंटेंस पढ़ना है। माई बेस्ट फ्रेंड एंड हिज फैमिली आर मूविंग टू स्वात। स्वात प्रॉपर नाउन है, इसको आपने कैपिटल से शुरू करना है और इस सेंटेंस को आपने डॉट से यानी फुल स्टॉप से खत्म करना है, ठीक है। यू डोंट लुक हैप्पी टू सी मी, डू यू। अब यहाँ पे वाई को आपने कैपिटल करना है, डोंट को यहाँ पे आपने एपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है। हैप्पी टू सी मी, यहाँ पे सेंटेंस खत्म है, ठीक है। डू यू ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने डी को आपने कैपिटल लगाना है और यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। यू शुडंट, शुडंट को यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है यानी एपोस्ट्रोफी। हैव डन दिस टू जमील, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। देयर इज अ लार्ज रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका प्रॉपर नाउन है, एस ए को आपने कैपिटलाइज करना है। आई हैव नेवर बीन टू चांगा मांगा। चांगा मांगा हमारे पास एक फॉरेस्ट है लाहौर के अंदर, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। आपने सी और एम को कैपिटलाइज करना है, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के रूल्स हम पढ़ चुके हैं, आइए इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, मजीद प्रैक्टिस करते हैं इन पर, ठीक है। द टीचर प्रेज्ड द बॉय। द टीचर प्रेज्ड द बॉय। द बॉय वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस के जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर है। द बॉय वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। यहाँ पे द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने वर नहीं वाज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एवरीवन लाइक्ड द आइडिया। एवरीवन लाइक्ड द आइडिया। द आइडिया वाज लाइक्ड बाय एवरीवन। आलिया सिंग अ सॉन्ग। Alia sing a song. A song
was sung by Alia. A song was sung by Alia. नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये लास्ट एक्सरसाइज है क्लास 9 के इंग्लिश का, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग चेंजिंग द एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव एंड द पैसिव सेंटेंसेस इनटू एक्टिव। ये 4 सेंटेंसेस है। इसमें से जो एक्टिव सेंटेंसेस है उनको आपने पैसिव में लिखने हैं और जो पैसिव है उनको आपने एक्टिव में लिखने हैं, ठीक है। शी गेव द बेगर अ 5 रुपी कॉइन। अब ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या है? अ 5 रुपी कॉइन वाज गिवन टू द बेगर बाय हर। दे आर पेंटिंग द वॉल्स, ये एक्टिव सेंटेंस है। दे आर पेंटिंग द वॉल्स, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय देम, आपने बीइंग का इस्तेमाल करना है कंटिन्यूअस में, ठीक है। यानी जितनी भी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होंगे आपने उनमें बीइंग का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है द कार हैज बीन फिक्स्ड बाय द मैकेनिक, ये पैसिव है, ठीक है। द मैकेनिक हैज फिक्स्ड द कार, द मैकेनिक हैज फिक्स्ड द कार। नीचे जो है शी एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन विद प्लेजर, शी एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन विद प्लेजर। अब इसको मैंने यहाँ पे की है, ठीक है, लेकिन इसको आपने खुद करना है, इसको नहीं देखना और आपने मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, आपने ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर यहाँ पे आपको कोई मसला हो तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आप इनको खुद करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखे, ठीक है। और ये था हमारे पास क्लास 9 के इंग्लिश का बुक। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको पसंद आया होगा। कल से हम क्लास 10 के इंग्लिश बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। इस प्रिपरेशन में यानी SST प्रिपरेशन में हमारा साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे टेस्ट के अंदर। इसी तरह से आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिएगा और सीरियस रहिएगा।